हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन याद है ना आपको? याद है ना? क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट नहीं देख के आया, पहले वो ए पार्ट को देख के आओ, तब जाके ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट मैंने करवा दिया था। अब बी और सी करते हैं, देखते हैं देखो कितने हो जाते हैं। देखो अब बी करते हैं। देखो बी में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अब हम क्या करेंगे, दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, फिर देखेंगे कितनी फोर्स आ रही है, फिर ट्रिपल कर देंगे, फिर देखेंगे पहली वाली फोर्स कितना आ रही है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन। ओके, मान के चलते हैं ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है एंड ये बॉडी बी है। ठीक है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये r डिस्टेंस है। ओके, ब्लर को अभी ठीक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ब्लर आ रही है मुझे पता है। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पर, अरे यार ये और दिक्कत है इसमें। अब देखो, अभी यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही होगी बताओ, यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही होगी? अभी फोर्स लग रही होगी बेटा वही सिंपल वाली, है ना? अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी फोर्स कितनी लग रही होगी, वही जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना? अभी कितनी फोर्स लग रही होगी, देखो निकालो, निकालो फॉर्मूला लगा के, एफ इनिशियल, इनिशियल लगा के कितनी लग रही होगी, हमेशा की तरह जी m1 अपॉन में m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो हमेशा की तरह। अब हमने बाद में क्या किया, उसने बोला कि भैया डिस्टेंस को ना क्या कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो, है ना? डिस्टेंस को क्या कर दो, डबल कर दो। तो पहले हम डबल कर देते हैं, डबल मतलब मल्टीप्लाई करना, यानी अब देखो, अब मैंने डिस्टेंस को कर दिया डबल 2 से, है ना? है ना? अब देखो, अब बाद में कितनी फोर्स आ रही है, देखो एफ कैसे निकालूंगा, एफ से, यानी फाइनल वाली फोर्स कितनी लग रही होगी। अब देखो, अब इस अरेंजमेंट में कितनी फोर्स लग रही होगी, देखो जी, देन फिर दोनों बॉडी का मास, है ना? दोनों बॉडी का मास यानी कि m1 इंटू m2 अपॉन में r का स्क्वायर होता है। तो देखो डिस्टेंस अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, 2r है ना, तो 2r का होल स्क्वायर। बताओ बताओ बताओ, यही तो कहानी है। अब देखो इसे और आगे सॉल्व करो, जी m1 m2 अपॉन में, अब इसको क्या करोगे, 2 2 जा 4 और ये r स्क्वायर बोलो। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन सी आ गई बेटा, ये आ गई सेकंड क्वेश्चन। अब वही करो, कंपैरिजन निकालना है, डिवाइड कर दो सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, है ना? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कर दो डिवाइड। सेकंड इक्वेशन यानी एफ एफ, आप कुछ भी कर सकते हो, एफ 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 आई कुछ भी कर सकते हो, एफ 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 की वैल्यू कितनी है, देखो अभी अभी निकल के आई, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जी m1 m2 ओवर 4r का स्क्वायर, डिवाइड एफ आई की वैल्यू वही ऊपर, जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब देखो हमेशा की तरह क्या करो, ऊपर वाले को सेम रहने दो, जी m1 m2 अपॉन में 4r का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कैसे कर दो, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दो, m1 m2, है ना? ठीक है, अब देखो gm1 m2 से gm1 m2 पूरा गया और r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, कितना बचा, ऊपर 1 अपॉन में 4 बचा होगा। यानी कहानी कुछ कैसी बनी होगी, कुछ ऐसी बनी होगी, एफ एफ अपॉन में एफ आई बराबर 1/4, है ना? अब सीधी सी बात है, वही कर दो जो पहले किया था तुमने, अरे वही कर दो जो पहले किया था तुमने। एफ एफ की वैल्यू निकालनी है ना, एफ एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ एफ को तो एफ आई को उधर ले जाओ, कैसे ले जाओगे, एफ एफ बराबर इसको ऊपर ले जाओ, यानी कि एफ एफ बाई 4, ये आ गया बेटा आंसर। अब आंसर कितना आया,
अब जो फोर्स आ रही है ना, वो पहली वाली फोर्स के 4 गुना कम है। जब भी डिवाइड में कहानी आ जाए तो कम हो जाती है, जब भी मल्टीप्लाई में हो जाती है तो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि पहले जब हमने उन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में, जब हमने डिस्टेंस को सिंपल रहने दिया, आर रहने दिया, तब कितनी फोर्स लग रही होगी? तब कितनी फोर्स लग रही होगी? एफ आई लग रही होगी, है ना? एफ आई लग रही होगी, यानी कुछ भी लग रही हो। लेकिन बाद में जब मैंने 2r किया ना, तो पहली वाली फोर्स के 4 गुना फोर्स कम, यानी कि डिस्टेंस को मैंने जैसे ही बढ़ाया ना, तो फोर्स पता कम हो गई, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होने लगेगा। अरे बेटा सीधी सी बात है, अगर जैसे 2 मैग्नेट है, मैग्नेट का एग्जांपल लो, मैग्नेट अगर हम उनको दूर दूर रखें तो फोर्स उनके बीच में कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हमने 2 गुना डिस्टेंस कर दिया, तो 4 गुना फोर्स कम हो गई, यानी कि अब कम कम खींचेंगे, बाद वाली फोर्स पहली वाली फोर्स के 4 गुना कम आई है। ठीक है, बात है समझ। अब चलो इसको वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं। तीसरे वाले पार्ट में वो कह रहा है कि दोनों बॉडीज के बीच को क्या कर दो, दोनों बॉडीज की मतलब दोनों बॉडीज का जो मास है उन दोनों को डबल कर दो। रुक जाओ इसमें, रुक जाओ इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पहले रेडियस को डबल कर देते हैं, मतलब डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, फिर ट्रिपल कर देते हैं, है ना? पहले डबल कर देते हैं फिर ट्रिपल कर देते हैं। हाँ, तो ट्रिपल जब करोगे ना तुम, मैं यहीं से शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस ट्रिपल वाले को तुम अपने आप करोगे। इसी तरह से क्या करोगे, पहले सिंपल लिख लोगे फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे निकालोगे? यहाँ पे तुम 3 कर देना, ऐसे करके 3, जैसे 3 करोगे ना, फिर दोबारा से निकालना 3, यहाँ पे 3 रख देना, यहाँ पे 3 रख देना, है ना? यहाँ पर जैसे 3 रखोगे तो 3r का स्क्वायर आएगा, 3r का, अरे यार देखो मैं यहीं पे बताया था, ये 2 है, लेकिन अब हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब कैसे करूँगा, वही डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट करूँगा। तो देखो जी एम 1/2 4r नहीं है, ये 9r स्क्वायर है। देन फिर 9, सब जगह 9 रख दो, देन फिर यहाँ पर भी 9। ओके, ये सारी बातें ऐसे कर जाएंगी। ठीक है, 9, तब फोर्स कितनी आएगी? फोर्स आएगी बेटा एफ बराबर एफ आई, यानी कि 9 गुना कम हो जाएगी फिर फोर्स, पहली वाली फोर्स की 9 गुना कम, यानी कि फाइनल वाली फोर्स है ना, वो पहली वाली फोर्स की 9 गुना कम है। ठीक है, ये दोनों, ये तो बेटा ये देखो मैंने तुम्हें सेकंड में दोनों बता दिए, पहले डिस्टेंस को 2r किया फिर 3r किया। ठीक है, हो गया ये। अब लास्ट सी वाला पॉइंट, अब सी वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। सी वाले पॉइंट पे क्या कह रहा है, सी वाले पॉइंट पे कह रहा है दोनों बॉडी के मासेस को क्या कर दो, डबल कर दो, डबल कर दो। तो चलो अब हम डबल कर देते हैं। उस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये तो वैसे ही है, देखो क्या था, ये बॉडी एक, ये बॉडी दूसरी, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस, इसको m1 मानो, इसको m2 मानो। अभी फोर्स कितनी लग रही होगी बेटा, सबको पता है, g m1 m2 ओवर का आर स्क्वायर से फर्स्ट क्वेश्चन मानो। देन फिर सेकंड में फाइनल क्या किया, दोनों डिस्टेंसेस को डबल कर दिया, देखो ऐसे करके। ठीक है, मतलब मासेस को। अब देखो अब कितनी फोर्स लग रही होगी, जी दोनों बॉडी का मासेस क्या है, 2m1 इंटू में 2m2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, सब कुछ आर स्क्वायर। बोलो सही है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गई तुम्हारी, सेकंड क्वेश्चन आ गई। लोगो रुको इसे और थोड़ा सा और कर लो, 2 2 4, तो 4 GM1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन मानो इसको। अब वही करो सेकंड बाय फर्स्ट, अब तो मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे यार, है? वही करो सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ये एफ आई थी, ठीक है। अब देखो एफ बराबर एफ आई, एफ की वैल्यू 4GM1M2 अपॉन में आर का स्क्वायर। एफ आई कितना है, देखो वो रहा ऊपर दिख रहा है ना, GM1M2 अपॉन में आर का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, रेसिप्रोकल करो, GM1M2 अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर GM1M2, ये सब कट जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा, वैल्यू आएगी बेटा आपकी, वैल्यू आएगी
एफ एफ और एफ आई, 4 आई ना, इसको वहाँ पे ले जाओ। एफ एफ हमेशा एफ एफ निकालना होता है, ध्यान रखना, एफ आई मत निकाल देना, एफ एफ निकालना पड़ता बाद वाली, ठीक है। 4 एफ आई, ये लो आ गया आंसर, यानी कि बाद वाली फोर्स पिछली वाली फोर्स के 4 गुना ज़्यादा हो गई, 4 गुना ज़्यादा हो गई। 4 गुना ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि बेटा जैसे ही हम मासेस को बड़ा बड़ा करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस ना कम हो जाता है, और तुम्हें पता है जब डिस्टेंस कम होगा, पास पास रखे होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। जैसे मैग्नेट का डिस्टेंस अगर कम हो दोनों के बीच में, मतलब पास पास रखनी हो, डिस्टेंस कम हो, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी कि नहीं। और फोर्स यहाँ से ज़्यादा हो कैसे गई? क्योंकि हमने मास बढ़ा दिया, मतलब कि गोले बड़े बड़े कर दिए। देखो अभी जैसे ये गोले हैं, है ना, अरे यार तुम समझ रहे हो, जैसे हम दो बॉल को बड़ा बड़ा कर देंगे, बड़ा, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि जगह ज़्यादा घेरेगा तो बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा कम होगा। तो इसीलिए फोर्स क्या आई, पहली वाली फोर्स के 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, सब्सक्राइब।